28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका की संयुक्त एयर स्ट्राइक में मारे गए ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को 4 महीने बाद कब्र नसीब होगी। जी हां, चार जुलाई से अयातुल्ला खामेनेई के अंतिम सफर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जो 9 जुलाई तक चलेगी और इसी दिन उनको दफन कर दिया जाएगा। यानी यह प्रक्रिया करीब 6 दिनों की होगी। उनके जनाजे में करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुटेंगे। बड़ी बात यह है कि 4 जुलाई से अयातुल्ला अली खामेनेई के सुपुर्द खाक की तैयारी शुरू की जा रही है। यह वही दिन है जब अमेरिका का जन्म हुआ। दिन था 4 जुलाई 1776, यानी जिस दिन अमेरिका अस्तित्व में आया था। आखिर मौत के 4 महीने बाद अयातुल्ला अली खामेनेई को सुपुर्द खाक की योजना क्यों बनाई गई? इससे पहले उनका शव कहां और किस हाल में था? और सबसे बड़ा सवाल यह कि उन्हें कहां दफन किया जाएगा? 86 साल के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद उन्हें दफनाने का कार्यक्रम मूल रूप से मार्च के महीने में निर्धारित किया गया था, लेकिन फिर अमेरिका और इजराइल के लगातार हो रहे हमलों की वजह से इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। संघर्ष और सुरक्षा चिंताओं, उनके अवशेषों की स्थिति और उनके बेटे और उत्तराधिकारी मुज्तबा खामेनेई को सत्ता के हस्तांतरण को लेकर महीनों तक चली अटकलों की वजह से भी इसमें देरी हुई। हालांकि अब ईरान के अधिकारियों ने घोषणा की है कि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर के मारे जाने के 132 दिन बाद 9 जुलाई को उनके शव को गृहनगर मशहद में दफनाया जाएगा। दफनाए जाने का कार्यक्रम सबसे पहले मूल रूप से मार्च में निर्धारित था, लेकिन युद्ध के कारण स्थगित कर दिया गया। अब स्थितियां थोड़ी नियंत्रण में आने और मुहर्रम के बीतने के बाद नई तारीख तय की गई। एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार इसके पहले 4 जुलाई से तेहरान में 3 दिनों तक अंतिम संस्कार समारोह चलेगा। इससे पहले 4 जुलाई से तेहरान में 3 दिनों तक अंतिम संस्कार समारोह चलेगा, जो 9 जुलाई को जाकर खत्म होगा। वहीं उनके शव को लेकर भी अब कई लोगों के मन में सवाल है कि अब तक अयातुल्ला अली खामेनेई का शव कहां था और किस हाल में था, और आखिर ये शव 4 महीनों तक कैसे सुरक्षित रखा गया? क्या वाकई ईरान में जिस खामेनेई के जिस शव को दफनाने की बात की जा रही है वो शव सुरक्षित भी है, या फिर शव के नाम पर कुछ अंश ही बचे हैं? हालांकि इन सब की जानकारी अब तक सामने नहीं आई। ये सब गोपनीय है। और उनका शव कहां था, किस हाल में था, शव है भी या शव के नाम पर क्या है, ऐसी कोई भी जानकारी पब्लिक डोमेन में कहीं भी नहीं है। बता दें कि 1939 में मशहद में जन्मे अयातुल्ला अली खामेनेई 1989 से ईरान के सर्वोच्च नेता थे। उन्होंने प्रमुख क्रांतिकारी अयातुल्ला खुमैनी का स्थान लिया। सर्वोच्च नेता के रूप में खामेनेई के पास ईरानी सरकार पर व्यापक अधिकार थे, जिसमें न्यायपालिका, सेना और मीडिया शामिल है। उन्हें चुनाव और कानून व्यवस्था की देखरेख करने वाली एक संरक्षक परिषद नियुक्त करने का अधिकार भी था। उन्होंने अपने जीवन में धार्मिक अध्ययन किया और 1960 के दशक के दौरान शाह के शासन के खिलाफ राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गए। खामेनेई ने 1981 से 1989 तक ईरान के राष्ट्रपति के रूप में काम भी किया। ये वो अवधि थी जो ईरान इराक युद्ध और असहमति के व्यापक दमन से चिन्हित थी। एक कट्टर रूढ़िवादी नेता, खामेनेई ने परमाणु हथियारों के संभावित विकास को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं के बावजूद ईरान के परमाणु ऊर्जा के विकास के अधिकार का समर्थन करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ राजनयिक संबंधों का विरोध किया। हालांकि दोनों देशों के बीच गुप्त वार्ताएं होती रहती हैं। खामेनेई ने सांसदों और शिक्षाविदों द्वारा किए गए सुधार प्रयासों को दबाने की कोशिश भी की और अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए काम किया, लेकिन उन्हें महत्वपूर्ण विरोध प्रदर्शनों का भी सामना करना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम विकसित करने की आकांक्षाओं के बावजूद वो ईरान को परमाणु शक्ति प्राप्त करने के अधिकार के प्रबल समर्थक थे। हालांकि उनके परमाणु कार्यक्रम की चाहत ही उनकी मौत का कारण बनी और 28 फरवरी 2026 को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। न सिर्फ उनके परमाणु ठिकानों पर भारी बमबारी की गई, परमाणु कार्यक्रम के ठिकानों पर उन्हें तबाह कर दिया गया।
बल्कि इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। और अब करीब 4 महीने बाद उनके शव का अंतिम संस्कार होगा, या यूं कहिए कि सुपुर्द खाक किया जाएगा। और यह कार्यक्रम 9 जुलाई को तय किया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।